हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कटिंग बताऊंगी इस ब्लाउज के नाप से। तो आप कोई भी नाप अपना ले लें और ये वीडियो देखकर आप कटिंग जान जाओगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका नाप लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, छोटी पट्टी के साइड से या हुक पट्टी के साइड से नापना है। तो यहाँ पे गले के सामने इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और कांखी के सामने इस तरह से कपड़ा जितना भी है उतना पे नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 इंच आ रहा है मार्जिन सहित। इसमें कपड़ा भी है बहुत ज़्यादा, देखिए इतना कपड़ा है इसमें, ये 1.5 इंच से ज़्यादा कपड़ा है। तो मैं इसमें मार्जिन नहीं लूँगी, मार्जिन इसमें पहले से है। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं मार्जिन नहीं लूँगी, 9 इंच ही लूँगी। अगर इसमें कम कपड़ा रहेगा तो आप और बढ़ा लीजिएगा। तो इसमें मार्जिन है आपके, अगर फिटिंग के साइज जितना भी होगा, जितना पे आपका फिटिंग का सिलाई होगा, उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। किसी भी नाप में इसी मेजरमेंट से होता है कटिंग। तो ये ब्लाउज 28 साइज ही है, इसलिए इसमें 2 इंच ऐड करके मैंने इसमें 9 इंच ले लिया है। 7 इंच ऐसे रहता और 2 इंच जोड़कर 9 इंच इसमें मार्जिन है, तो 9 इंच ये ले लेंगे। इस तरह से जितना भी आपका साइज होगा उससे 2 इंच प्लस करके ले लीजिएगा सीना का साइज। और इसके बाद बैक साइड से लंबाई नापना है। तो जहाँ पे से सिलाई दिया गया है वहाँ से लेकर इसी के सामने नीचे नापिएगा। तो यहाँ पे देखिए 14 इंच की लंबाई है। तो इसमें आधा इंच नीचे सिलाई के लिए और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए 15 इंच तक ले सकते हैं हम। लेकिन ये ब्लाउज़ थोड़ा लंबा है, इसलिए जितना ये है उससे थोड़ा कम ही इसकी लंबाई बनाना है। तो मैं यहाँ 14 इंच ही इसकी लंबाई लूँगी, 14 साढ़े 14 इंच लूँगी। और आप जितना लंबाई पहनना चाहते हैं उससे 1 इंच बढ़ा के लीजिएगा, बैक साइड के लिए मैं बता रही हूँ। तो चलिए पहले लंबाई चौड़ाई में हमने नाप लिया है। तो सबसे पहले मैं अस्तर पे कटिंग करूँगी, इससे मैं हटा लेती हूँ, इसे बाद में कटिंग करेंगे। तो ये रहा हमारा अस्तर। तो इसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये फोल्ड 9 इंच तक करेंगे, जैसे कि हमने आपको अभी सीना का चौड़ाई बताया है कि 9 इंच मार्जिन सहित हम ले रहे हैं। तो इस तरह से 9 इंच मार्जिन सहित लेकर इस कपड़े को सेट कर लेंगे 9 इंच पे। इसके बाद हम लंबाई 14.5 इंच लेने वाले हैं। तो यहाँ देखिए बैक साइड का इस साइड से हम नाप रहे हैं। तो यहाँ से 14.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे कुछ इस तरह से, और इस निशान को हम 5.5 इंच तक खींचेंगे इस तरह से। देखिए ये शोल्डर है, तो यहाँ से 5.5 इंच तक शोल्डर हमने रख लिया है और यहाँ से दोनों ही साइड निशान हमने निकाल दिया है, इधर भी निकाल दिया है। तो इधर का हमने 14.5 लिया है, तो इधर का हम 15.5 इंच लंबाई लेंगे। ये फ्रंट साइड के लिए हो गया। बैक से हमें और 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो ये बिना पट्टी वाले ब्लाउज की मार्जिन हम बता रहे हैं। तो इस तरह से इधर फ्रंट साइड हो गया और इधर बैक साइड। अब हम दोनों में कांखी का निशान लगाएंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इस साइड के लिए हम 5.5 ले रहे हैं, दोनों ही साइड हमें 5.5 ही लेना है फ्रेंड्स। 5.5 में इस तरह से निशान लगा देंगे। और इस तरह से निशान लगाने के बाद से फ्रंट साइड में हम इस तरह से 1 इंच इस तरह से गहराई देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से, और बैक साइड में हम 1.5 इंच इसकी गहराई देंगे। कुछ इस तरह से। और इसके बाद हम इसकी फ्रंट साइड की गले के लंबाई और चौड़ाई लेंगे। तो आगे के गले की हम 2.5 इंच लेंगे आगे के लिए, और इसकी लंबाई हम 5.5 देंगे। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन पहले खींचेंगे और इस तरह से इसे सीधा कर देंगे, यहाँ से गोलाई देंगे। देखिए कुछ इस तरह से जब बॉक्स बना लीजिएगा, इसमें गोलाई करने में बहुत ही आसानी होती है। इस तरह से गोलाई कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे बैक साइड में मैं 2.25 इंच ही गला का चौड़ाई रखूँगी। यहाँ पे देखिए चौड़ाई बैक साइड के लिए, और लंबाई जितना भी ब्लाउज में होगा। तो चलिए ब्लाउज ले लेते हैं। तो ये रहा ब्लाउज। तो ब्लाउज के बैक पार्ट में जो ये पट्टी है, इसी से हम नाप करेंगे। तो चलिए पहले पट्टी कितना बचा हुआ है गले की कटिंग के बाद। तो यहाँ पे 3-3.25 इंच पट्टी बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच पट्टी के लिए, और इसमें 1 इंच और मार्जिन लेके 4.25 इंच इसे छोड़ देंगे पट्टी। और इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ 2.25 इंच पे निशान लगा देंगे।
और इस निशान को मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट की भी निशान लग चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए इतना कपड़ा बचा हुआ है, इसे 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। बाजू के लिए 1 फोल्ड पहले मैंने किया, फिर 2 फोल्ड, तो ये टोटल 4 फोल्ड हो गए हैं। और इसका जो बंद भाग है ये मैं अपने साइड रख ली हूँ और ये खुला साइड बाहर की साइड। तो बंद भाग से हमें टोटल लंबाई नापना है, जितना भी आपको लंबाई लेना है। तो यहाँ पे हमें बनाना है 8 इंच का बाजू, तो मैं इसमें 9 इंच की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 इंच पे एक निशान लगा देंगे और इसके बाद नीचे की तरफ भी 9 इंच पे पहले एक निशान लगा देंगे। और जिस साइड से आपको गोलाई करना है उस साइड से इस तरह से 3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे अंदर की साइड, और यहाँ से गोलाई देंगे बाजू की इस तरह से। और थोड़ा सा इधर से हम क्रॉस कर देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया फ्रेंड्स। इसकी छटाई भी हम बता दे रहे हैं। ऊपर की तरफ से 1 इंच नीचे जाइएगा और निशान लगा दीजिएगा, और नीचे की तरफ से 1.5 इंच ऊपर आइएगा, और यहाँ से इस तरह से इसे छटाई के लिए निशान लगाना है कुछ इस तरह से। और इसकी छटाई कर देनी है 2 पार्ट की, जैसे कि यहाँ से देख के 2 पार्ट लेंगे और 2 पार्ट की छटाई करेंगे। तो मैं अभी इसमें छटाई नहीं करूँगी क्योंकि ये अस्तर वाली है। तो अस्तर मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे, और ये जब आप अस्तर के साथ अटैच करके सिल लीजिएगा उसके बाद इसकी छटाई कीजिएगा। तो चलिए पे कटिंग करते हैं। तो ये रहा मेन फैब्रिक। तो इसमें सिर्फ बाजू के लिए बॉर्डर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बाजू की कटिंग ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर इसी में अटैच है, इसे उखाड़ नहीं सकते हैं, इस पर प्रिंट है। तो ये दोनों प्रिंट को हम इस तरह से मिलाएंगे। देखिए जहाँ जहाँ तक प्रिंट है दोनों ही साइड उतना ही पे मिलाएंगे, और यहीं से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद से इसे बराबर रखेंगे ऐसे। और इसके बाद बाजू ले लेंगे जो हमने अस्तर पे कटिंग किया है। तो ये बाजू को इस तरह से रख लेंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल कर। और वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही कटिंग कर लीजिएगा। बाद में जब इसे अस्तर अटैच कर देने के बाद इसकी फिर से छटाई कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ जो कम जाएगा, ये जो कपड़ा कम जाएगा यहाँ से पहले मैं अलग कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमें इतना चौड़ा कपड़ा जोड़ना है, और नीचे भी अगर जोड़ना पड़े तो थोड़ा पतला यहाँ भी जोड़ना है। ये दोनों में इतना चौड़ा कपड़ा जोड़ना है, जिससे कि ये दोनों जब ये कपड़ा यहाँ से फिटिंग होगा तो बाजू पे प्रॉपर ये डिजाइन आएगा। इसलिए मैं इतना से ही कटिंग की हूँ। तो इसमें कपड़ा जोड़ने के लिए रख लेंगे। पहले इसे मैं हटा लेती हूँ और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट कटिंग करूँ। तो इस कपड़ा को जैसे हमने मेन अस्तर को फोल्ड किया था उसी तरह से इसे फोल्ड कर लेना है फ्रेंड्स, इस तरह से। और जितना चौड़ाई फोल्ड किए थे, जैसे 9 इंच किए थे तो 9 इंच इस पर फोल्ड करना है। और इसमें से ये अस्तर वाला कटिंग पीस रख देना है। देखिए जैसे जैसे हमने कटिंग की थी वैसे ही इसे रख देना है, और इसको बराबर रखते हुए कटिंग कर लेना है। तो इसको बराबर रखना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। बाहर की साइड बिल्कुल बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये गले की चौड़ाई भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए सभी को कटिंग करते हैं।
ये फ्रंट पार्ट है फ्रेंड्स। और अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे, तो इसे भी अच्छे से बराबर से रख लेंगे और इसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट भी कटिंग हो गए हैं और हम अब दोनों में निशान लगाएंगे टिकिन का। तो मैं आपको एक ही साइड टिकिन का निशान लगा के बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंधा है, ये कंधा के बीच वाला एरिया से थोड़ा सा इधर आते हुए इसी के सामने नीचे वाला टिकिन लगाना है हमें। तो यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे कुछ इस तरह से और इसे थोड़ा सा चौड़ाई देकर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये गले से 1 इंच नीचे होना चाहिए, तो यहाँ तक रहेगा। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसी के बिल्कुल सामने लगाना है। तो जैसे एक साइड लगाए उसी तरह से बिल्कुल सामने दोनों साइड लगाना है। और यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ से इस तरह से 4 उंगली नीचे जाकर 4 उंगली से थोड़ा सा इस तरह से निशान लगाना है। ये निशान 3 उंगली इतना होना चाहिए, क्योंकि ये 28 साइज का ब्लाउज है, बहुत ही छोटा ब्लाउज है, इसलिए इसका 2 इंच ऐसे इंची टेप से नापिए तो ये 2 इंच होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 इंच होना चाहिए। और इसी के बराबर से नीचे का निशान लगाएंगे और फिर साइड का लगाएंगे और इसके बाद काखी के सामने का लगाएंगे। इस तरह से इसकी चौड़ाई हल्का हल्का सा दे रहे हैं हम फ्रेंड्स, और नीचे में थोड़ा ज़्यादा देना है, हाफ इंच। तो इस तरह से मैंने एक साइड का आपको बता दिया है, लेकिन दूसरी साइड का आप इसी के बराबर से लगा लीजिएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपको अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से बताया। फ्रेंड आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।